आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स का भूमि पूजन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार आलम जी इस अवसर पर ग्वालियर, मुरैना और सीहोर में उपस्थित हमारे सभी साथीगण, जिनमें किसान भी सम्मिलित है, और इस कार्यक्रम को सुन रहे बहनों और भाइयों, पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। अभी जब कमल पटेल जी बोल रहे थे, बीच में उनकी बात पूरी नहीं हो पाई, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो लगातार कृषि के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करके हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और सपने को साकार कर रहा है। हमारी प्राथमिकता भी रही है, क्योंकि हम जहां मानते हैं कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के किसानों, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। और जब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश में मंत्री थे, तो उनके साथ भी सोच समझ के हमने ये योजना बनाई थी कि सबसे पहली प्राथमिकता हमको कृषि क्षेत्र को देना है, क्योंकि 65% से ज्यादा आबादी खेती के माध्यम से ही अपनी आजीविका चलाती है। और इसलिए सिंचाई के साधनों का विस्तार, आधुनिक टेक्नोलॉजी, अच्छा बीज, फर्टिलाइजर की ठीक व्यवस्था, अनेकों प्रकार की योजनाएं किसान को राहत देने के लिए, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। प्रयत्न पूर्वक हमने तय किया कि मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में तेजी से आगे ले जाएंगे, और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने अनेकों बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता है और देश के अन्न के भंडार भरे हैं। आज पंजाब से भी ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला कोई प्रांत है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हमने उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। न केवल अनाजों का उत्पादन, बल्कि फिर हमने ध्यान दिया हार्टिकल्चर पर। भारत सिंह जी बैठे हैं और प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगना करने का संकल्प लिया। हमारे अगर परंपरागत फसलें देखें, विशेषकर गेहूं और चावल, धान, अन्न के भंडार हमारे सारे भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी माननीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, रखने की जगह हमारे पास नहीं है। अभी हमने धान में भी खरीदी में रिकॉर्ड तोड़े, 43 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान इस बार खरीदी। ये तो सरकारी खरीद हुई है। बासमती और बाकी धान जिसकी ऊंची कीमत मिली है वो अलग है। और आज हमारे सामने समस्या ये है कि गेहूं खरीदेंगे तो रखेंगे कहां? कैप बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे, लेकिन हमको ये सोचना ही होगा कि आय अगर बढ़ानी तो हम दूसरी फसलों की तरफ भी जाएं। कृषि का विविधीकरण प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, वो हम करें। और उसमें एक अच्छा क्षेत्र है हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए खुशी है कि हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो गया है। बल्कि हम फल भी पैदा कर रहे हैं, सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं, मसाले भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन समस्या वही थी कि अगर भारत सिंह जैसा कह रहे थे कि हम ये जो चीज पैदा करते हैं इसकी प्रोसेसिंग अगर यहां हो जाए। हमारे यहां मध्य प्रदेश में टमाटर धुआंधार पैदा हो रहा है। कभी कभी रेट अच्छे मिल जाते हैं, बीच में कुछ समय तक टमाटर के रेट अच्छे भी रहते ये भी। लेकिन अजीब बात है कि जब किसान की चीज के दाम बढ़ते हैं तो हल्ला शुरू हो जाता है, टमाटर इतना महंगा। अब किसान को कुछ समय रेट मिलते हैं तो पता नहीं क्यों
कुछ लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ज्यादातर समय देखें तो फिर रेट गिर जाते हैं। अब ऐसे समय अगर टमाटर की प्यूरी बन जाए, पल्प बन जाए, टमाटर की प्रोसेसिंग हो जाए, तो जब सस्ता बिकता है हम प्रोसेसिंग करके सॉस बन जाए और इसको ठीक दाम पे बेच सकते हैं और किसानों को दिक्कत भी नहीं होगी, उनको भी ठीक रेट मिल जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, मैं विषय के विस्तार में ज्यादा नहीं जाता, कि हम फूड प्रोसेसिंग का काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ करें